नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय असहयोग आंदोलन पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने पहली बार पूरे देश को सही मायनों में एक साथ खड़ा किया था। बिल्कुल। और ये विश्लेषण खास तौर पर यूपी होमगार्ड्स, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी, रेलवे और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। हाँ, हम दिए गए स्लाइड्स के माध्यम से इस आंदोलन के हर पहलू को समझेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर इसके अंत तक। और ये भी जानेंगे कि परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो हमारी पहली स्लाइड आज के विषय का परिचय दे रही है। इस स्लाइड में हम असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जी, स्लाइड पर बड़े अक्षरों में लिखा है असहयोग आंदोलन और नीचे एक ऐतिहासिक सिंहावलोकन। और बीच में एक चरखे का चित्र है जिसके पीछे भारतीय ध्वज के रंग हैं। जी, ये चरखा, ये तो आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, है ना? बिल्कुल। चरखा, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, ये सब इस आंदोलन के मुख्य अंग थे। तो ये स्लाइड एक तरह से हमें बता रही है कि हम इस आंदोलन का एक पूरा ऐतिहासिक अवलोकन करने वाले हैं। यानी शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी। हाँ, पूरी कहानी। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के सार की। हाँ, इसका उद्देश्य, नेतृत्व और अवधि क्या थी। तो पहले बुलेट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हाँ। उद्देश्य, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करके स्वराज प्राप्त करना। नेतृत्व, महात्मा गांधी। और अवधि 1920 से 1922। जी, तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। हाँ, इसका मतलब बहुत सीधा था, अंग्रेजी सरकार का किसी भी काम में साथ नहीं देना। एक तरह से टोटल बॉयकॉट। टोटल बॉयकॉट। भारतीयों से कहा गया कि वे सरकारी नौकरियां छोड़ दें, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान सब कुछ छोड़ दें। ऐसा करके सरकार पर एक दबाव बनाना था ताकि भारत को स्वराज मिल सके। और ये स्वराज शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। परीक्षा में सीधे सीधे उद्देश्य पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नेतृत्व पर, जो थे महात्मा गांधी। ये तो खैर सर्वमान्य नेता थे इस आंदोलन के। और अवधि भी बहुत जरूरी है। 1920 में शुरू हुआ और 1922 में खत्म हो गया। ये दोनों साल याद रखने वाले हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस स्लाइड में एक चित्र भी है जो पूरी प्रक्रिया को समझाता है। हाँ, मैं देख रही हूँ। पहला चित्र एक ताज का है जिसपे क्रॉस लगा है। हाँ, वो ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक है। दूसरा चित्र, दो हाथों के बीच एक कांच की दीवार और एक टूटा हुआ हथौड़ा। वो दिखाता है असहयोग और कानूनी व्यवस्था का बहिष्कार। हम आपके सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। और इन सब के बाद तीसरा चित्र एक उगते हुए सूरज का है, जो स्वराज की सुबह का प्रतीक है। तो ये चित्र हमें आंदोलन का लक्ष्य और तरीका दोनों आसानी से याद रखने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम असहयोग आंदोलन की पूरी समय रेखा यानी टाइमलाइन को समझेंगे। जी, ये टाइमलाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्रम से याद रखना जरूरी है। तो पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। 1 अगस्त 1920 आंदोलन का प्रारंभ, तिलक जी का निधन। दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। और फिर 12 फरवरी 1922 आंदोलन स्थगित। और आखिर में मार्च 1922 गांधी जी गिरफ्तार। तो एक एक करके समझते हैं। 1 अगस्त 1920 ये वो तारीख है जब आंदोलन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। जी, पर दुर्भाग्य से इसी दिन एक बहुत बड़ी क्षति हुई। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। अच्छा, आंदोलन की शुरुआत और एक इतने बड़े नेता का निधन एक ही दिन। हाँ, और ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर आता है कि आंदोलन किस नेता के निधन के दिन शुरू हुआ था। तो जवाब है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फिर आता है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। यहीं पर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जब ये आंदोलन पूरी तरह से कांग्रेस का आंदोलन बन गया। ओके, फिर लगभग 1 साल से ज्यादा आंदोलन चला और हम पहुंचते हैं 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। हाँ, ये वो घटना है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये एक हिंसक घटना थी जिसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। और इसी घटना की वजह से 12 फरवरी 1922 को सिर्फ 8 दिन बाद ही गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया। बिल्कुल। और जैसे ही आंदोलन रुका, सरकार को मौका मिल गया। मार्च 1922 में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। समझ गए। स्लाइड में एक घुमावदार रास्ते पर ये सारी घटनाएं दिखाई गई हैं, जिससे टाइमलाइन याद रखने में आसानी होती है। जी, चलिए अब चौथी स्लाइड।
इस स्लाइड में हम आंदोलन के दौरान हुई 2 महत्वपूर्ण घटनाओं पर बात करेंगे। जी। पहला पॉइंट है उपाधि का त्याग। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। और दूसरा है तिलक जी का निधन। आंदोलन के प्रथम दिन यानी 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। तो कैसर-ए-हिंद उपाधि की बात करते हैं। जी। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार देती थी उन लोगों को जो समाज सेवा में अच्छा काम करते थे। और गांधी जी को ये क्यों मिली थी? उन्हें ये दक्षिण अफ्रीका में उनके काम के लिए मिली थी, लेकिन सरकार के दमनकारी रवैये जैसे जलियांवाला बाग कांड के विरोध में उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। ये एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध था। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए कैसर-ए-हिंद ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। और तिलक जी के निधन पर तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। 1 अगस्त 1920 आंदोलन की शुरुआत का दिन। हाँ, ये एक बहुत भावुक क्षण था, लेकिन इससे आंदोलन का जो संकल्प था वो और भी मजबूत हुआ। ठीक है, अब आते हैं उस घटना पर जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारी 5वीं स्लाइड। इस स्लाइड में हम उस घटना के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, चौरी चौरा कांड। जी, ये आंदोलन का टर्निंग पॉइंट था। तिथि 4 फरवरी 1922, स्थान चौरी चौरा, गोरखपुर जिला। घटना आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी और परिणाम 21 जवान तथा 1 थानेदार की मृत्यु। हाँ, तो तारीख है 4 फरवरी 1922 और जगह है चौरी चौरा जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ये दोनों तथ्य परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और हुआ क्या था वहां असल में? हुआ ये कि प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। और थाने के अंदर पुलिस वाले थे? जी, और यही सबसे दुखद बात थी। 21 सिपाही और 1 थानेदार यानी कुल 22 पुलिसकर्मी उस आग में जिंदा जलकर मर गए। ये तो बहुत भयानक था। बहुत। और गांधी जी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। जब उन्होंने इस हिंसा की खबर सुनी तो वो बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि देश अभी एक बड़े अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। स्लाइड में एक जलते हुए पुलिस स्टेशन का चित्र भी है जो इस घटना की भयावहता को दिखाता है। जी। ठीक है, तो अब आते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि आंदोलन वापस क्यों लिया गया और उसके बाद क्या परिणाम हुए। हाँ, ये स्लाइड कारण और परिणाम मतलब कॉज एंड इफेक्ट को साफ तौर पर समझाती है। तो कारण में पहला पॉइंट है चौरी चौरा की हिंसक घटना और दूसरा आंदोलन का अंत। हाँ, तो मुख्य कारण था चौरी चौरा की हिंसा। गांधी जी का ये मानना था कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाना गलत है। और परिणाम पहला है 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। जी, ये तारीख याद रखें, ये आंदोलन के खत्म होने की आधिकारिक तारीख है। और दूसरा परिणाम मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। हाँ, जैसे ही आंदोलन खत्म हुआ, ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया। उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल की जेल की सजा सुनाई। तो मतलब कारण था चौरी चौरा कांड और उसका परिणाम था आंदोलन का अंत और गांधी जी की गिरफ्तारी। एकदम सही। चलिए, अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्लाइड में हम कुछ ऐसे तथ्यों पर ध्यान देंगे जो पिछली परीक्षाओं में यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार-बार पूछे गए हैं। जी, ये एक तरह से रैपिड फायर राउंड है। हाँ। तो पहला प्रश्न, असहयोग प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है चित्तरंजन दास और ये नागपुर अधिवेशन में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? उत्तर 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई? उत्तर कैसर-ए-हिंद। आंदोलन क्यों स्थगित हुआ? उत्तर चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा की घटना कब हुई? उत्तर 4 फरवरी 1922। किस नेता का निधन आंदोलन के पहले दिन हुआ? उत्तर बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्लाइड एक तरह से पूरे अध्याय का निचोड़ है। इसमें दिए गए सभी प्रश्न और उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हें तो सीधे सीधे याद कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर कुछ मजेदार है। इस स्लाइड में हम कुछ मेमोरी ट्रिक्स देखेंगे जिनसे महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से याद हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि परीक्षा के समय बहुत सारे तथ्य होते हैं तो ऐसी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। तो पहली ट्रिक है नागपुर में दास ने दिया असहयोग का प्रस्ताव। हाँ, यह हमें याद दिलाती है कि नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नागपुर और दास दोनों याद हो गए, ये तो बढ़िया है। अब दूसरी ट्रिक देखिए।
22 में 22 पुलिस वाले चौरी में जले अच्छा, मतलब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। और उसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस एक लाइन से आपको घटना का साल और मरने वालों की संख्या दोनों एक साथ याद रह जाएंगे। ये तो वाकई बहुत काम की ट्रिक्स है। जी। चलिए 9वीं स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक माइंड मैप के जरिए पूरे असहयोग आंदोलन का सारांश दिया गया है। हाँ, ये रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। एक ही नज़र में आप पूरे आंदोलन की मुख्य घटनाओं और तथ्यों को दोहरा सकते हैं। तो केंद्र में असहयोग आंदोलन लिखा है जी और इससे कई शाखाएं निकल रही हैं। जी पहली शाखा है 1920 प्रारंभ, मतलब आंदोलन की शुरुआत। जी। फिर महात्मा गांधी नेतृत्व। फिर है नागपुर सीआरदास प्रस्ताव, मतलब प्रस्ताव कहाँ और किसने रखा। उसके बाद कैसरे हिंद उपाधि त्याग। फिर चौरी चौरा 1922 हिंसक घटना जो टर्निंग पॉइंट था। और फिर आंदोलन स्थगित, परिणाम और तिलक जी का निधन। ये तो सच में पूरे चैप्टर का सार है। बिल्कुल। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा है। अब आते हैं 10वीं स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम एक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ का अभ्यास करेंगे, जैसा कि परीक्षाओं में आता है। जी। तो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? और विकल्प हैं A, गांधी जी की गिरफ्तारी, B, जलियांवाला बाग नरसंहार, C, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना और D, नेताओं के बीच मतभेद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने अभी इतनी बार चर्चा की है। इसका उत्तर है C, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। बिल्कुल सही। और विवरण में भी यही लिखा है कि गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। एक बात और, जलियांवाला बाग नरसंहार जो ऑप्शन B है, वो आंदोलन शुरू होने का एक कारण था, स्थगित होने का नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। इस तरह के प्रश्न ही परीक्षाओं में आते हैं जो सीधे सीधे कारण और परिणाम पर आधारित होते हैं। ठीक है। अब इस अध्याय की आखिरी स्लाइड, 11वीं स्लाइड। इस स्लाइड में हम उन मुख्य बातों को देखेंगे जिन्हें इस अध्याय से जरूर याद रखना है, यानी की टेकअवेज। जी, तो सबसे पहले है तिथियां। 1 अगस्त 1920 शुरू, 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा, 12 फरवरी 1922 समाप्त और मार्च 1922 गिरफ्तारी। इन चारों तारीखों को क्रम से याद रखना है। फिर हैं व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक। हमें पता होना चाहिए कि कौन किस घटना से जुड़ा है। सही। फिर स्थान, नागपुर प्रस्ताव के लिए और चौरी चौरा हिंसा के लिए। और आखिर में प्रमुख घटनाएं, कैसरे हिंद उपाधि का त्याग और आंदोलन का स्थगन। और इस स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है, एग्जाम में कैसे आएगा। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहला तरीका है घटनाओं के सही कालानुक्रम पर प्रश्न। आपको 4-5 घटनाएं दी जाएंगी और उन्हें सही क्रम में लगाने को कहा जाएगा, जैसे कि हमारी टाइमलाइन वाली स्लाइड में था। बिल्कुल। दूसरा तरीका है प्रत्यक्ष तिथि, व्यक्ति या स्थान आधारित प्रश्न। सीधा सवाल, जैसे चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ। और तीसरा है कारण और परिणाम आधारित प्रश्न, जैसे आंदोलन क्यों स्थगित किया गया या गांधी जी की गिरफ्तारी का क्या कारण था। तो अगर कोई छात्र इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखे तो वो इस टॉपिक से आने वाले ज्यादातर सवालों को हल कर सकता है। निश्चित रूप से। तो आज हमने असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को बहुत विस्तार से समझा। जी, अगर एक संक्षिप्त पुनरीक्षण करें तो हमने देखा कि इसका उद्देश्य स्वराज प्राप्ति था, नेतृत्व गांधी जी ने किया। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी के निधन के दिन शुरू हुआ। दिसंबर 1920 में नागपुर में CR दास ने इसका प्रस्ताव पारित करवाया। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्यागी, लेकिन 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की हिंसक घटना हुई, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया और फिर मार्च 1922 में गांधी जी को 6 साल के लिए जेल हो गई। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल कि परीक्षा में इससे जुड़ा कोई विश्लेषणात्मक प्रश्न कैसे बन सकता है? हाँ, ये मुख्य परीक्षाओं के लिए जरूरी है। एक संभावित प्रश्न हो सकता है, असहयोग आंदोलन के स्थगन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़े? विश्लेषण करें। ये तो एक गहरा सवाल है। जी, इसमें आपको न केवल स्थगन का कारण बताना होगा, बल्कि ये भी कि इससे क्रांतिकारियों के एक नए समूह का उदय कैसे हुआ, जैसे भगत सिंह, और गांधीवादी रणनीति पर बहस कैसे शुरू हुई। समझ गया। तो इस जानकारी को अच्छी तरह से दोहराना बहुत जरूरी है। जी,
अगले सत्र में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।